हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसमान के खुदा का शुक्र हो जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें सांसें देता है, जो मालिक है, खालिक है, परवरदिगार है, इस सारे जहान का, इस सारी कायनात का, हमारी रूहों का, हमारे बदनों का, हम सबको बनाने वाला। उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हमद करें, हम उसकी तारीफ़ और तमजीद करें, ना कि हम उसकी बनाई हुई मखलूक की तमजीद और सताइश और परसिश करें। हम उसके कहने पर चलें, बल्कि हम उसके कहने पर चलें जिसने हमें बनाया और उसने हमें तख्लीक किया और उसको पसंद आया कि हमें गुमराही से, बरगश्तगी से वापस लाए, हमें ईमान की वो शक्ति और जिंदगी जीने की वो बरकत बख्शे जो उस वक्त उससे मिलती है, क्योंकि वही ज़िंदगी को जारी करता है। उसके नाम की तारीफ़ और सताइश और प्रशंसा हो, क्योंकि वो जलाली खुदा है। जून की 8 है 2022, बुध की शाम को 9 बजे हैं कोलोराडो यूएसए में। खुदा की सताइश हो। जितने बहन भाई इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूके से, यूएई से, मलेशिया से, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से, दुनिया भर से जितने भी आप जुड़ते हैं, आप सबको खुदा में सलामती चाहते हैं। और आप सबके लिए खुदा के हुज़ूर बरकत और निजात और शादबानी और क़ुव्वत और ताकत और जोर मांगते हैं। खुदा आपको बरकत दे कि आप खुदा की क़ुव्वत में और खुदा के जलाल और उसकी शक्ति और उसके ज़ोर में बढ़ें, और खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के बंदा पास्टर बबलू। दरख्वास्त है को दुआ में रहनुमाई करेंगे। आप सबको खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, इस प्रेयर मीटिंग को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, और हर एक ज़िंदगी जो आज इस हमारे साथ जुड़ती है और खुदा के कलाम से बाबरकत होती है, उसकी ज़िंदगी में, उसकी रूह में, उसकी जान में जलाली काम हो, और खुदा का रूह उसको पाक करके जलाली बनाए और हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने साथ जोड़े। तो खुदा के बंदा पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र तारीफ करते हैं बरकतों का, आशीषों का। आए इब्राहिम, इज़हाक, याकूब के खुदावंद, जब जब हम यीशु के नाम से बुलाते पुकारते तो हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को सुनता और कबूल करता है खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आत्मा आए पाक रूप अपने बल और शक्ति से इस इबादत की रहनुमाई करना। हालेलुया। तेरे खादिमों को खुदावंद सिलसिले के पैर तक तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावंद, हर एक मेंबर को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक पे तेरा अभिषेक, तेरा मसा बना रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने गीतों के जरिए प्रभु हमारी रहनुमाई करना, अपने कलाम के जरिए हमारी रहनुमाई करना। हालेलुया। जो हमारी कमियां, कमजोरियां खुदावंद तेरे कलाम के जरिए पूरी हो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने वचन के कलाम के भेदों के जरिए हमसे बात कर खुदावंद। तेरे खादिम को तेरी आग में खड़ा करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के जरिए, अपने पाक फरिश्तों के जरिए इस सारी इबादत की रहनुमाई करना। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। खुदा बरकत दे आपके घराने को और आपकी सारी खिदमत को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपको सेहत को। थैंक यू। हम हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, और मेरी दरख्वास्त होगी रुबीना से कि वो ज़बूर को हमारे लिए तिलावत करें। मैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 125 पहली आयत से आखिरी आयत तक। जो खुदा उन पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सहून की मानित है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदा अपने लोगों को घेरे रहेगा। क्योंकि शरारत का आसास साधकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपना हाथ ना बढ़ाएं। आए खुदावन भलों के साथ भुलाई कर, और उनके साथ भी जो राज दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदा उन बदकारों के साथ निकाल ले जाएगा। इसराइल की सलामती हो। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ़ हो, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। वो साधकों को जो उस पर ईमान रखते हैं, और उन मुकद्दसों को जिनको उसने अपने लिए पाक किया और मुकद्दस किया है, जिनको उसने मसा किया है कि उसके जलाल की गवाही दें और उसकी बादशाहत में रहें, उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। और उन पर खुदा हुक्म नहीं लगाता अब सज़ा का, और बल्कि उनको निजात की शादमानी से मामूर करता है। हम मिलकर खुदा तारीफ़ करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे रुबीना के साथ मिलकर। ज़बूर 91
खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। तना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा, तना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा, किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा ते रखांगा, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा ते रखांगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, वबा ते मारी भारी तो, वबा ते मारी भारी तो, तदो तेनू बचावेगा, वबा ते मारी भारी तो, तदो तेनू बचावेगा। ते अपने खांब दे हेठां लुकावेगा, खुदा तेनू ते अपने खांब दे हेठां लुकावेगा, खुदा तेनू ओ अपने पर दी छां हेठां, ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा, तना तेनू ओ अपने पर दी छां हेठां सो देवेगा, तना तेनू। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा न दिन दाती, डरावेगा न दिन दाती, ना तेनू रात अंधियारी, डरावेगा न दिन दाती, ना तेनू रात अंधियारी, ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू, ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू, तपाली जेड़ी चट कर दी, तपाली जेड़ी चट कर दी, है मुल्कानू दोपहरानू, तपाली जेड़ी चट कर दी, है मुल्कानू दोपहरानू, तपाली तेरे सजे हथे हजारानू ले जावेगी, तपाली तेरे सजे हजारानू ले जावेगी,
कभी कोल तेरे तपाली फिर नया वेगी कभी कोल तेरे तपाली फिर नया वेगी अपनी आँखियाँ तो हाल वेखेगा शरीरां दा तू अपनी आँखियाँ तो हाल वेखेगा शरीरां दा खुदा बंदे बदला देंदा खुदा बंदे बदला देंदा पे होना दी शरारत दा खुदा बंदे बदला देंदा होना दी शरारत दा खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा हमें इसलिए बुलाता है कि हम उसके पैरों के साए तले पनाह लें, और पनाह लेने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इंसान अंधेरे में है और इंसान तारीकी में है। इंसान एक दुश्मन के घेरे में है और एक दुश्मन उसके खिलाफ है जो उसको तबाह बर्बाद करता, मौत के घाट उतारता, उसकी ज़िंदगी को खुदा के खिलाफ बनाता और खुदा के खिलाफ चलाता, और उसको जिस तरह वो खुद खड़ा हुआ खुदा के खिलाफ खड़ा करता है ताकि खुदा का कहर, खुदा का गज़ब, खुदा की अदालत उन पर कायम हो जिस तरह उस पर कायम है। पर खुदा बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ और मेरे पाँव मेरे साए के नीचे आ जाओ, मेरे पैरों के साए तले, मेरे दाहिने हाथ के साए में आ जाओ ताकि तुम बच जाओ और सलामती और रहमत और शफकत तुम पर हो और तुम्हारी जिंदगी बढ़े और तुम्हारा जिंदगियों से जलाल और कुदरत जाहिर हो। हम एक और खुदा की प्रशंसा करते हैं। खुदा की हजूरी और खुदा की मामूरी हर जगह है जहाँ उसका नाम जीता है। आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा की प्रेजेंस आपके पास है, खुदा का रूह जहाँ भी इसका नाम लिया जाता है मौजूद होता है और खुदा की कुदरत वहाँ छा जाती है। खुदा का अबर वहाँ आता है क्योंकि वो जोर आवर है, वो तारीकी में नूर की माने चमकता है, और जो उस पर निगाह लगाते हैं वो रोशनी को पाते हैं, वो रहनुमाई पाते हैं, वो बरकत पाते हैं, वो शफा पाते हैं। हम खुदा के सताइश करेंगे और आप सब मिलकर हमारे साथ खुदा की तारीफ करें क्योंकि खुदा ही है जो हमद और तारीफ के लायक है। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावा, तेरे लहू से खुदावा हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, हो यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब भी जीवन हर एक को, अब भी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रुए पाक की, जुम्बश हो रुए पाक की, हो बारिश हो रुए पाक की,
बख्श और रूह पाक की हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, उनमें तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, हो उनमें तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। खुदाम के नाम की सताइश और परसिश हो, क्योंकि खुदाम मेहरबान है जो उसको पुकारते हैं, जो अपना गला फाड़ते हैं और जो बेधड़क और उसके तालब होते हैं, दिल से उसके तालब होते हैं, वो उनकी आवाज़ को सुनता है, वो उनकी पुकार को सुनता है, वो उनकी मिन्नत को सुनता है, वो उनकी दरख्वास्त को सुनता है, वो उसकी आवाज़ पर कान लगाता है। वो कादिर मुतलिक सारी कायनात का, सब रूहों का, सब दरिंदों चिरिंदों परिंदों कल मखलूक़ात का, जो रूहानी दुनिया में और जिस्मानी दुनिया में हमें नज़र आती है, सब जो नज़र नहीं आती, सबका मौजूद और सबका खालिक है और सब चीज़ों को बनाने और तख्लीक करने वाला है। उसके मुँह से निकली हुई हर एक बात में सच्चाई और कुदरत है। हम खुदाम के कलाम को सुनते हैं और बहन शुभना हमारे साथ जुड़ी हैं। दरख्वास्त होगी कि वो खुदाम के कलाम के लिए दुआ करेंगे, आप सब के लिए बरकत चाहेंगी, और जो ऑनलाइन हमारे साथ बहन भाई हैं उन सब के लिए, और जो इसके बाद भी हमारे साथ प्रेम डे को देखेंगे, शामिल होंगे, उन सब पर भी खुदाम की बरकत को जारी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ही कुदरत वाला है और वो अपने कलाम को नाज़िल करता है और उसको कबूल करने वाला शफा और निजात और हाई पाता है। बंधन टूटते हैं और तारीक़ इख्तियार ख़त्म होता है। और प्रेयर के बाद, कलाम के बाद आपके लिए दुआ की जाएगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, खुदाम की हजूरी में रखेंगे और ईमान रखें कि खुदाम कायनात में सल्तनत करता है और ज़मीन के हर एक कोने से, हर एक जगह से वाकिफ़ है, और जहाँ भी उसको पुकारा जाता है वहाँ उसकी निगाह जाती है और अपने हाथ को बढ़ा के वो बरकत को जारी करता है। बहन शुभना दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। समय के लिए तुझे दिया खुदा, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। हालेलुया लॉर्ड, तुझे जलाल देते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी हजूरी में आना, तेरी हजूरी में बैठना क्या ही भला है खुदा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे खुदा। यस, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरे हजूरी का बादल जोर से बरसने के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी जब गीत गाए गए खुदावंद, तेरी हजूरी का बादल बरसा खुदावंद। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया। हम में कुछ भी नहीं खुदावंद, ये लेकिन तू सब में सब कुछ है मेरे खुदा बाप। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और हम तेरी हजूरी में रहे, हम तुझ में रहे खुदावंद, क्योंकि तेरी हजूरी का बादल तभी बरसता है जब हम तेरी हजूरी में आए, तुझ में बने रहे खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। पास्टर हक जी के लिए, सिस्टर रुबीना जी के लिए, दोनों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। दोनों को आशीष बरकत देना खुदावंद। इस समय तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद, बहुत सारे लोग देख रहे हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत उड़े खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। और जब कलाम सुनाया जाता है खुदावंद, हालेलुया, और अपना हजूरी का बादल बरसा खुदावंद। हालेलुया, ओ लोग सुनते सुनते शिफाएं पाए खुदावंद। हालेलुया हालेलुया।
सुनते सुनते खुदावंद बीमारियां दूर हो खुदावंद। हालेलुया, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सुनते सुनते लोग खुदावंद तुझ में बड़े खुदावंद। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो जब तेरे सामने आते हैं खुदावंद, यस खुदावंद तेरी हजूरी का बादल बरसता है खुदावंद। और वो कभी बंद ना हो हमारे ऊपर, किसी के ऊपर बंद ना हो खुदावंद। जो तुझसे प्यार करने वाले हैं खुदावंद, तू उनके ऊपर उडेल के बरसा खुदावंद। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना, अगुवाई करना, कलाम के लिए अगुवाई करना, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। तेरा बंदा तेरी रूह से, तेरे हजूरी के बादल से बोले खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंपते, मदद करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे और खुदा की सताइश और कोशिश आपके साथ हो। खुदा की कुदरत आपको घेरे और आपके घराने को, सब जिंदगी को बरकत बख्शे। खुदा की सताइश हो, खुदा की प्रसन्न, क्योंकि खुदा वो है जो मोहब्बत है, खुदा वो है जो प्यार है, खुदा वो है जो सुलह है, खुदा वो है जिसने सुलह का हाथ बढ़ाया है। और आज आप दुनिया में जितना जो कुछ होता देखते हैं, उसके बाद भी आप खुदा के लोगों को सताए जाना देखते हैं और खुदा की कुदरत के कामों को देखते हैं, तो भी लोग उनको सताते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो भी वो जीते हैं। दुनिया में जारी खिदमत, दुनिया में खुदा के पैगाम को लेकर जाने वाले, गली गली मोहल्ले वाले, गांव गांव में दुख उठाते हैं, तो भी ना उनका ईमान जगमगाता है, ना उनकी हिम्मत कम होती है, ना उनकी कुव्वत कम होती है, ना उनका जोर कम होता है। वो हर मुश्किल, हर हालात में भी इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये आसमान के खुदा की मोहब्बत है जो उनके दिलों में बोई गई है। और वो मोहब्बत और वो खुदा का रूह जो उनकी जिंदगियों में काम करता है, वही उनको बनाता है। ना पिछले दिनों ईद पेंतिकोस्त मनाया गया, और ये इस बात की यादगार और इस बात का अहद कि खुदा ने सुलह के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। अदन से निकाले जाने के बाद खुदा की हमेशा ये ख्वाहिश रही और खुदा की ये मर्जी हुई और खुदा की कि इंसानी जिंदगियों में वो सुकूनत करे, ना कि वो घरों में, ना कि वो मकानों में, ना कि वो चर्चेस में, ना कि वो बिल्डिंगों में, ना कि वो इमारतों में, बल्कि वो इंसानी जिंदगियों में सुकूनत करे। यही ये ख्वाहिश, इसलिए खुदा ने कौम बनी इसराइल को हुक्म नहीं दिया था कि उसके लिए हैकल तामीर की जाए, बल्कि उनकी अपनी ख्वाहिश थी और खुदा ने इसको कबूल किया और हैकल बनाए गए और खुदा ने वहाँ उनको प्रेजेंस दी। पर जब जब उन्होंने खुदा को छोड़ा, खुदा ने उस मकाम को छोड़ दिया। पर खुदा की अजली और अबदी मोहब्बत यह है कि वो इंसानी जिंदगियों में सुकूनत करना चाहता है। और कौम बन इसराइल को उसने चुना और उसने इब्राहिम को चुना, उसने इसहाक को चुना, ताकि वो उनमें रहे और उनकी जिंदगियों में सुकूनत करे, उनके वसीला से एक बड़ी कौम पैदा करे जो खुदा की हम्द करने वाली हो, जो फक्त खुदा की सताइश और प्रशंस करने वाली हो। और ईद पेंतिकोस्त के दिन जबकि वो रसूल के माल के दूसरे बाब के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो सब एक जगह जमा थे कि जगह का आसमान से ऐसी आवाज़ जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आके शुला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और ये पहला चर्च और ये पहली कलीसिया है जिस पर खुदावंद ने अपने आप को डेला, अपनी रूह को डेला। खुदा ने सुलह के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। हमेशा मैं ये कहता हूं कि आज जो दुनिया में खुदा के लोगों के साथ पहले भी होता रहा और आज भी जो खुदा के लोगों के साथ होता है, तो भी खुदा होने देता है, खुदा रहम को और फजल को जारी करता है ताकि इंसानी जिंदगियों को बचाए, क्योंकि उसने सुलह का हाथ बढ़ाया हुआ है, और जो उसके सुलह के हाथ को पकड़ लेता है वही अबदी जिंदगी में चला जाएगा, वो इस जहान से निकाल लिया जाएगा ताकि उस आसमान की बादशाहत में दाखिल हो। और ये पेंतिकोस्त का दिन, इस दिन के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, यही काम करने के लिए आए,
ताकि आसमान और ज़मीन के रहने वालों के दरमियान सुलह हो सके। इसीलिए फरिश्तों ने जब प्रभु यीशु पैदा हुए ये खुशखबरी दी कि आसमान पर जिन आदमियों से वो राजी है सुलह, तो वो सुलह के लिए आया। और आज का दिन जो 120 की जमात थी और 120 की जमात पेंतिकोस्त के दिन वो सुलह कि वो खुदा उनसे सुलह की उन्होंने, और खुदा ने अपनी प्रेजेंस उनको दी। और ये बात कि वो 120 की जमात में 12 शागिर्द थे और उन शागिर्दों में जो मुख्तलिफ कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं, सिर्फ के 12 कबीलों की उनमें थे, और उन्हीं में से वो सारे लोग थे जो खुदा यीशु पर ईमान लाए। और वो पहली कलीसिया जो रूह से मामूर हुई, खुदा के साथ सुलह की और खुदा के जलाल के लिए उन्होंने काम किया, और वो वहाँ से फिर बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने उसकी गवाही दी। हम इस प्रोफेसी को देखते हैं, और हमेशा ये कहा जाता है कि प्रभु यीशु खुदा यीशु इस दुनिया में जहान के लिए, सब कौमों के लिए, सब लोगों के लिए आया। पर वो यही कहा जाता है कि अगर वो सारी कौमों के लिए आया तो कैसे उसने सारी कौमों के लिए चाह दी, और सारी उम्मत के लिए और सारी दुनिया के सब लोगों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया और अपनी कुर्बानी दी। बेसिकली वो दुनिया के सब लोगों के लिए सुलह का पैगाम लेके आया। खुदा के बंदा मुकद्दस ज़करिया की किताब और उसका दूसरा बाप और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ते हैं, दूसरे बाप की 10वीं आयत से, ए दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। खुदावंद फरमाता है, और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। तब तू जानेगी कि रब्बुल फाज ने मुझे तेरे पास भेजा है, और खुदावंद यहूदा को मुल्क के मुकद्दस में अपनी मेरास का बखरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हुजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब दूसरी दफा हैकल बनाई गई, और उसके बाद यर्मिया के दौर में जब इसको दोबारा ढा दिया गया, तो अहद का सदूक यर्मिया ने छुपा दिया, और उसके बाद से वहाँ खुदावंद की प्रेजेंस नज़र नहीं है। दोबारा उसको बनाया गया, पर फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में वो अहद का सदूक वहाँ पर नहीं था। वो पाकरीन मुकाम ज़रूर था, पर वो खुदा अपने मक़दस को मस्कन को चला गया। खुदा ने उस कौम को उनकी नाराज़गियों के सबब से छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी सुनना नहीं चाहते, वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहते, वो उस पर ईमान नहीं रखना चाहते, वो उसके कलाम के तालब नहीं होना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उनके अंदर सुकूनत करे। और यहाँ ज़करिया खुदा अपने मुकद्दस बंदा ज़करिया के वसीला से फरमाता है कि ऐ दुख्ते सहूं तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूँगा। और पेंतिकोस्त का दिन वो दिन है जिस दिन खुदा ने सुलह की इंसान के साथ यीशु मसीह के वसीला से, और उसने बाप से जाकर दरख्वास्त की, और बाप के हजूर उसने उनकी मुआफ़ी का ऐलान किया, और जिनकी मुआफ़ी का ऐलान हुआ और जिनको कबूल किया गया आसमान की और नए यरूशलेम की बादशाहत के लिए पहले फल होने के लिए, वो सब के सब खुदा उनके रूह से मामूर हुए, ममसूह हुए। खुदा की कायनात में, खुदा की सल्तनत में सारे फरिश्ते, सारे क्रूबियाँ, सारे तराफीम, सारे फरिश्ते, सारे सराफीम सब के सब ममसूह हैं, मसाशुदा है खुदा के रूह से। और खुदा का हाथ रूह कुदस के वसीला से, उस मसा के वसीला से उनके बदनों पर है, उनकी रूहों पर है, उनके सरों पर है। और ये भेद हर कोई नहीं जानता और हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि खुदा के मसा के बगैर कोई भी खुदा उनका नहीं है। कोई नबी, जितने नबी पैगंबर गुजरे वो सब रूह कुदस से मामूर हुए, नबूतें की, मौजज़ात किए, मिरेकल्स किए, खुदा के कलाम को बयान किया, भेदों को बयान किया, मकाशफों को बयान किया, आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ की तो की रूह कुदस के वसीला से, खुदा पाक रूह के वसीला से, खुदा के उस रूह के वसीला से जो उनकी ज़िंदगियों में सुकूनत करता था, जो उनके अंदर सुकूनत करता था, जिन्होंने अपने दिल खोले
जिन्होंने अपने जहन खोले, जिन्होंने अपनी अक्लों को, अपने जहनों को, अपने दिलों को उसकी हजूरी में दे दिया, उसके सुपुर्द कर दिया। और खुदा ने अपनी प्रेजेंस उनको दी, उनके अंदर सुकूनत की, और खुदा ने अपनी मर्जी के माफक उनको बरकत बख्शी, अपनी रूहानी बरकतों से, आसमान की बरकतों से मामूर किया। खा वो विजन देखने की पावर हो, बरकत हो, खा वो मोजज़ात की बरकत हो, खुदा वो कलाम करने की बरकत हो, शफा देने की बरकत हो, हिकमत, भेदों को खोलने की बरकत हो, मोजज़ात और जो भेद हैं ख्वाबों को देखने की, उनको खोलने की बरकत हो। हर एक बरकत रूह कुद्स के वसीला से उनकी जिंदगियों में जारी की गई, और वो उस वक़्त के नबी कहलाए। आज भी प्रभु यीशु को मानने वाले जितने भी रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में लेते हैं, वो इन बरकतों से मामूर होते हैं। वो खुदा के साथ सुलह के बंद में बनते हैं, और ना सिर्फ वो खुदा के सुलह के बंद में बनते हैं, बल्कि आसमान की वो बरकतें जो उस वक्त उससे जारी होती हैं, रूह पाक रूह के वसीला से, रूह कुद्स के वसीला से उनकी जिंदगियों में जारी होती हैं, और आसमान के इख्तियारात उनको मिलते हैं। आप प्रभु यीशु की इस बात को जान लें कि जो उसने कहा कि जो कुछ ज़मीन पर बंद हो गए वो आसमान पर बंधेगा। ये वो हैं जो रूह कुद्स से मामूर हैं, जो कहेंगे वो कबूल होगा आसमान पर, और आसमान की तरफ से वो हुक्म जारी होगा कि ऐसा ही हो, जैसा कहा गया है वैसा ही हो। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, और जब आप कहेंगे तो खुदावंद भी कहेगा कि ऐसा ही हो, जैसा मेरे बंदा ने कहा, जैसे मेरे ईमानदार ने कहा, जैसे मेरे मानने वाले ने कहा, जैसा मेरे फॉलोअर्स ने कहा, और जैसा मेरे पीछे चलने वाले ने कहा, ऐसा ही हो। क्योंकि मसीह को इख्तियार है, उसने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाओ। तो उसके पास इख्तियार है, वो इख्तियार अपने इख्तियार को बांटता है, अपने इख्तियार को दे सकता है। तो खुदावंद का रूह कुद्स का यदि पेंतिकोस्त के दिन जमीन पर आना, खुदा का अपने मस्कन से उठना, और इस रोज जमीन पर उन 120 की जमात में दाखिल होना, और फिर उनमें से निकलकर बाहर दूसरी जिंदगियों में जाना, इस कलाम को पूरा करता है जिसमें 11वीं आयत में उसने कहा, और उस वक़्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। खुदावंद पूरी दुनिया में से लोगों को चुनता है। इसलिए कहा जाता है, ऐलान किया जाता है, पैगाम दिया जाता है पूरी दुनिया की कौमों को कि यीशु मसीह ही निजात देता है। वो तुम्हें माफ़ कर सकता है, वो तुम्हें ज़िंदगी दे सकता है, वो तुम्हें अपनी उम्मत, अपने लोग बना के आसमान की बादशाहत में ले जा सकता है। वो अबदी हमेशा की अबदी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी दे करके अबदी ज़िंदगी में ले जाने वाला है। जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ और उसके बाद वो सारे खुदावंद के शागिर्द जो खौफ से बैठे हुए थे, जब उनको दलेरी मिली और खुदा के रूह ने उनको शक्ति दी, और खुदा के रूह ने उनको हौसला दिया, और खुदा के रूह ने उनको कुव्वत दी, तो फिर वो बाहर निकले। और जब वो बाहर निकले तो रसूलों के माल उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं, और कुछ यूं लिखा है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले, क्या ये सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मुस्पतामिया और यहूदिया और कपदूकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया, पंफिलिया और मिस्र लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर, खा यहूदी, खा उनके मरीद, और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और यूं खुदा रूह कुद्स ने उनसे कलाम किया पतरस की मार्फत, और उन मुकस्सों की मार्फत जिनसे उसने सुलह की, जिनके अंदर उसने सुकूनत की, और वो जो कमरे में बंद बैठे हैं और दुआ में मशगूल हैं और खुदा उनसे कुव्वत मांग रहे हैं, प्रभु यीशु की बातों को याद करके खुदा के वादे का इंतज़ार कर रहे हैं, और दुआ के वसीला से खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ वो रूह कुद्स को पाते हैं और खुदा के साथ पाक रूह के वसीला से जुड़ते हैं, और खुदा उनका ये कलाम वहाँ पूरा होता है
कि मैं तेरे अंदर सुकूनत करूँगा। और जब बाहर जाकर वो पैगाम देते हैं और जब बाहर जाकर वो यीशु मसीह की बाबत बयान करते हैं और उसकी गवाही देते हैं, तो दुनिया भर से जितनी भी कौमों के लोग हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। और जब वो सारे कौमों के लोग उसमें शामिल होते हैं तो पतरस उठकर उनसे कलाम करता है। और जब वो खुदा यीशु की बाबत और गवाहियाँ देता है, हालांकि उसके बारे में हमें नहीं मिलता कि वो को पढ़ा लिखा है, पर वो कलाम भी लिखता है और कलाम लिखवाता भी। और उसने जो बातें की हैं, वो उसने जो हवाले दिए, वो खुदा के मुकद्दस नबियों की मार्फत दिए। और उसी दिन एक बड़ी जमात और बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो प्रभु यीशु को, खुदा यीशु को कबूल करते हैं और उसकी उस बादशाहत में शामिल होते हैं और सुलह कि उस पैगाम को वो कबूल करके खुदा के साथ सुलह के बांधे में बनते हैं। वो दुनिया की उन सारी मौजूदा कौमों में से लोग वहाँ मौजूद थे जिनका जिक्र हमें रसूलों के माल में, खुदा के कलाम में मिलता है। खुदा की मोहब्बत अजीम है और खुद कहता है और खुदा फरमाता है कि खुदा के निजात के काम को देखो कि खुदा ने जो बनी नौ इंसान के लिए किया कि उसने सबसे सुलह का अहद बांधा। खुदा इसलिए प्रभु यीशु को भेजा ताकि वो ज़िंदगियों में सुकूनत कर सके। वो जिस्म की सूरत में इसलिए आ कि उसकी मार्फत हर इंसान की ज़िंदगी में खुदा हो, हर की ज़िंदगी में पाकी हवा हो, रूह कुद्स के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में मसा हो और आसमान के उतरने वाला, आसमान से नाजल होने वाला, ज़मीन को हिला देने वाला और तारीकी को नेस्त कर देने वाला इंसानी ज़िंदगियों में रहे और इस जहान के दुश्मन को और इस जहान के उस खुदा को जो इंसानी ज़िंदगियों पर हुकूमत करता है और उनका खुदा बना बैठा है, उनको उनकी ज़िंदगियों से निकाल करके उनकी ज़िंदगी में आसमानी खुदा की बादशाहत को कायम करें ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसमान की खुदा की मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु जब पैंतुस पिलातुस के सामने जाते हैं तो वो कहता है, क्या तू खुदा का बेटा है? तू मुझे, तो वो जवाब नहीं देते। वो फिर पूछता है, फिर भी वो जवाब नहीं देते। फिर वो कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का और तुझे सज़ा देने का इख्तियार है? वो कहता है, अगर तुझे आसमान से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। खुदा के लोगों को पर जो भी होता है वो आसमान से अख्तियार के बाद ही इब्लीस ये करता है। लेकिन अगर वो उनकी आजमाइश होती है, उनके ईमान की पुख्तगी के लिए और खुदा से मोहब्बत का इजहार के लिए ऐसा होता है, पर जब वो कायम रहते हैं तो वो अपने ईमान की एक और सीढ़ी चढ़ते हैं। बतेल लूज के मुकाम पर जो आज का बैतलहम है और बतेल कि वो उसके बाद उस नाम उसका लूज से बदलकर बतेल रखा। यकूब जब उस ख्वाब को देखता है वहाँ पर सो के, तो वहाँ वो एक सीढ़ी को देखता है और हर ईमानदार जब ईमान की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत और फर्मबरदारी और की सीढ़ी चढ़ता है तो वो खुदा के करीब होता जाता है। जो आजमाइशों में आगे बढ़ता और फतहमंद होता जाता है वो हमेशा खुदा के करीब से करीब होता चला जाता है, क्योंकि खुदा की यह मर्ज़ी है कि हम इब्लीस को शिकस्त दें। उसकी मर्ज़ी है कि खुदा की फर्मा बरदारी में और खुदा की मोहब्बत में हम आगे बढ़ें और हम खुदा के कामों को बयान करें। और खुदा को यही पसंद आया कि वो हमारे अंदर सुकूनत करे। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 10वां बाब उसकी 21 आयत में कुछ यूं लिखा है, और जब शागिर्द जो 70 हैं, जब वो खुदा उनको इख्तियार देता है और वो जाते हैं और मौजज़े और मिरेकल्स उनकी ज़िंदगी से होते हैं और खुदा पाकरू उनके साथ जाता है और वो जलाली काम करके और खुदा के आसमानी काम करके वापस आते हैं, नापाक रूहों को निकाल के, उनको बर्बाद करके, बीमारियों को, रोगों को ठीक करके, लंगड़ों को चला के, तो जलाली काम करके जब वो वापस आते हैं तो खुदा उनसे खुश होकर कहते हैं कि बदरू हमारे ताबे हैं, सब काम हम करके हैं। और खुदा उनसे कहते हैं 20वीं आयत में, तो इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ये वो हैं जो रुकत से मसाशुदा हैं,
ये वो हैं जिन पर मोहर की गई है, ये वो हैं जिनको खुदा ने अपनी नई बादशाहत के लिए चुना है, जिनको खुदा खालस बना रहा है। खुदा ईमान की वसीला से उनकी जिंदगियों में रुकुस के वसीला के काम करके उनको बदल रहा है। जब कोई बर्तन बिगड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसको सीधा करने में टाइम लगता है, और जब उसको सीधा किया जाए तो उसमें से आवाज़ें आती हैं। इंसानी जिंदगियां जो पैदाइश से ही नाफरमानी की सोच और अकल को अपनाती हैं और उसके इख्तियार में होती हैं, जब खुदा उनकी जिंदगियों को प्योर कर रहा होता है, बना रहा होता है, तो आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियां उनकी जिंदगियों में आती हैं, दुख उनकी जिंदगियों में आते हैं, पर वो खुदा उनको ठीक कर रहा होता है। खुदा उनके ईमान की हालत को ठीक कर रहा होता है, खुदा उनके अंदर की हालत को ठीक कर रहा होता है, खुदा उनको पाक कर रहा होता है, खुदा उनको आजमाइशों में से निकाल के खालिस बना रहा होता है, पाक कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसको खुदा ने चुन लिया और जिस पर मोहर होगी रुकुस की, जिसके के अंदर खुदा ने सुकूनत इख्तियार कर ली, खुदा फिर उसको छोड़ता नहीं है। खुदा जानता है कि हम इंसान, हम बशर हैं, क्योंकि इब्लीस और शरीर बदन के ज़रिए से, बदनी ख्वाहिशात के ज़रिए से इंसानी ज़िंदगियों में हुकूमत करता है और इंसान जिंदगी को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन रूह से मामूर और रूह की कुव्वत से भरा ईमानदार, खुदा पर भरोसा करने वाला जब हमेशा हमेशा खुदा के भरोसे में कायम रहता है, तो वो बदन और बदन की तासीरों पर गालिब आता है। और जब वो कमज़ोर होकर गिरता है, और जब वो कमज़ोर होता है, खुदा पाकरू रंजीदा ज़रूर होता है, पर वो छोड़ता नहीं। वो उसके साथ रहता है, उसकी रहनुमाई करता है, वो उसकी मदद करता है ताकि वो खड़ा हो, ताकि वो मजबूत बने, ताकि वो अपने अबदी ज़िंदगी के अबदी मुल्क में जाने के सफ़र को जारी रखे और उसमें दाखिल हो सके। प्रभु यीशु की ये बड़ी खुशी है और रूह कुद्स की, खुदा पाकरू की ये बड़ी खुशी है कि हम बरकत पाएं। 21वीं आयत में है 10वें बाब की लूका की इंजील। उसी घड़ी वो रूह कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदाम, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंद से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया, उसे पसंद आया कि उनको जो बच्चों की तरह उसके पास आते हैं, जो अपने आप को आलम फाजल डिग्रियों वाले और अपने आप को कोई खूबसूरत और जवान और लंबे चौड़े साउल की तरह और बादशाह और हाकम और कीम और सेनेटर और माल दौलत वाले नहीं समझते। गरीब बच्चे बनकर, बेआसरा बनकर, और खुदा उनके हुजूर अपने सर को झुकाते हैं, उसके कदमों में आते हैं, वही रूह कुद्स से मामूर होते हैं। खुदा पाकरू उन्हीं की जिंदगियों में सुकूनत करता है और उन्हीं को बनाता है और उन्हीं को ब्लेस करता है। वो गिरे हुए को उठाता है, वो कमज़ोर को सहारा देता है, वो टूटे फुटे को जोड़ता है, क्योंकि उसकी यही मर्जी है कि इंसान को बनाए। उसे कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, उसे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, उसे कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए, उसे कोई बड़े हाकम नहीं चाहिए, उसको ज़हीन तरीन लोग नहीं चाहिए, उसको ईमान, यकीन, भरोसा, फर्मा बरदार करने वाले रूहें चाहिए, वो जिंदगियाँ चाहिए, क्योंकि वो आप मौजूद है सब बदनों का, सब रूहों का, सारी मखलूक़ात का, सारे सितारों का, सैयारों का, सूरज का और उसकी सारी कायनात की सब चीज़ों का मौजूद वो है। इल्म और नॉलेज और हिकमत और दानाई उसी से जारी होती है। इंसान कितना अपने आप को अक्लमंद समझ ले, वो खुदा ही से उसको मिली है। वो अपने आप को कितना दौलतमंद समझ ले, वो खुदा ही से उसको मिला है। वो अपने आप को कितना ही हकीम समझ ले, वो खुदावंद ही से उसको वो बरकत मिली है। पर बजाय इसके कि जो खुदावंद की तारीफ़ करें और उसको, उस बरकत को खुदावंद की हुजूरी और उसी के लिए इस्तेमाल करे, अगर वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो फिर वो शैतान के बहकावे में है। खुदावंद के बहनों और भाइयों, खुदावंद के लोगों, रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी में आने दें। रूह कुद्स के वसीला से खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, उसको अपने आप को बनाने दें, उसको संवारने दें। मुश्किलात से मत घबराएं। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं क्योंकि खुदा उनको कबूल करते, उसको ज़िंदगी मानते, क्योंकि वो मुसीबतों से डरते हैं, वो दुखों से डरते हैं, वो तकलीफ़ों से डरते हैं। पर वही तकलीफ़ें, वही दुख, वही परेशानियां आपके लिए आसमान की और ज़मीन की बरकतें लाती है। उसी के वसीला से आप खुदा के साथ खालिस बंद में बनते हैं, खुदा उनकी मोहब्बत में बढ़ते हैं। और जब आप हर हालत में आप खुदा से ही मोहब्बत करते हैं, उसी से प्यार करते हैं और दुनिया और उसकी चीज़ों को और इब्लीस की सारी ऑफर्स को रद्द करते हैं,
तो आप खुदा से खालिस मोहब्बत का इजहार करते हैं और खुदा आपकी ज़िंदगी में सुकूनत करता है, वो बना रहता है और वो कायम रहता है। खुदावंद ने इसीलिए आपको चुना, खुदावंद इसलिए आज भी दुनिया के लोगों को चुनता है। आज वो उम्मतों में, कौमों में अपने लोगों को भेजता है। जितने भी ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, जितने भी बड़े क्रूसेड होते हैं, जितने भी लोग गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में जाके खुदावंद के पैगाम को, उसकी खुशखबरी के पैगाम को लेके जाते हैं, तो बेसिकली ये सुलह का पैगाम है। खुदावंद यीशु का पैगाम सुलह का पैगाम है। सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। सलीब एक पैगाम देती है कि प्रभु यीशु दुनिया में आया, उसने अपनी जान दी, उसने फिदिया दिया, उसने अपना खून बहाया, उसने कोई गुनाह न किया, तो भी उस बेगुनाह को सलीब दिया गया, उसको वो मौत दी गई जो बुरे लोगों को दी जाती थी। तो उसने कबूल की, पर उसने अपने मारने वालों को, अपने सताने वालों को, अपने ऊपर अदालत करने वालों को, दुख देने वालों को माफ़ किया। उसने उनको कत्ल नहीं किया, ना उनकी कत्ल का हुक्म दिया, बल्कि उनको माफ़ किया। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, बल्कि वो जो दुनिया में निजात दिंदा बन के आया था, इंसान को रिहाई देने के लिए आया था, इंसान को पाक करने के लिए आया था और इंसान को माफ़ करने के लिए आया था। कायनात सारी ज़मीन आसमान के इख्तियारात लेकर आया था, तो भी इंसान से उसने मोहब्बत की और इंसान के गुनाहों को माफ़ किया। रोमी फ़ौज ने, यहूदियों ने हवाले किया और रोमी फ़ौज ने उसको मारा और कूटा और सताया और सलीब दिया। और उस रोमी फ़ौज में जिस पर उस वक़्त दुनिया की हुकूमत थी, दुनिया भर से लोग उसमें शामिल थे। इसलिए सब उम्मतों के, सब लोगों के लोग शामिल थे खुदा यीशु को सलीब देने में। पर उसके उस बहते खून जो उसने बहाया इस ज़मीन पर, ताकि इंसान उस पाक खून से जिसमें गुनाह नहीं और जिसमें बुराई नहीं और जिसमें बदी नहीं और जिसमें नाफरमानी नहीं, उस खून के वसीला से हर एक ज़िंदगी पाक हो सके। और जिस पर उसका खून गिरता है वो ज़मीन पाक मुकद्दस बनती है। खुदा ने, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा यीशु आपको बरकत दे। रुकुस के बगैर हम कुछ नहीं, हम आम इंसान हैं, पर रुकुस के साथ हम ख़ास हैं। खुदा के सुलह से बंधे हुए हैं, मोहर है आप पर, खुदा की कुदरत आप पर छाई हुई है और आपकी दुआएं और आपके आसमान के इख्तियारात आप रखते हैं। रुकुस के वसीला से आप इनको इस्तेमाल करें। जो रुकुस को रखते हैं वो आसमान के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, वो कर सकते हैं। वो डरे ना, वो घबराए ना, बल्कि खुदा यीशु के नाम से हर एक इब्लीसी तासीर पर, हर एक नापाक रूहों पर इख्तियार रखते हैं आप। तारीकी की सारी तासीरों पर इख्तियार रखते हैं। तो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में जलाली करेगा, काम करेगा। और खुदावंद ने अपना पाक रूह हमें इसलिए दिया ताकि वो हमारे अंदर उसके वसीला से सुकूनत करे, जिस तरह उसने हनूक की ज़िंदगी में, नूह की ज़िंदगी में, अब्राहम की, इसहाक, याकूब की ज़िंदगी में, जिस तरह उसने उनके बच्चों की ज़िंदगी में काम किया, जिस तरह उसने यूसुफ की ज़िंदगी में काम किया, उसने दाऊद की ज़िंदगी में काम किया, एलिया की, एलीशा की ज़िंदगी में काम किया, ज़करिया, यसाया, हिजी, मिलाकी और शमूएल और सब की ज़िंदगी में काम किया। उसी तरह से वो इस प्रभु यीशु की ज़िंदगी में काम किया और प्रभु यीशु के वसीला से, उसकी खून बहाने से और उसके माफ़ करने से और आसमान पर जाके पाप से दुरुखास्त करके दूसरा मददगार यानी कि रूह कुदस को इस दुनिया में भेजने के वसीला से आज वो अपने इख्तियारात को हमारे साथ बांटता है और हमें आसमान की बरकतों का वारिस बनाता है, मालिक बनाता है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखने से, ईमान की शक्ति से, ईमान के ज़ोर से और ईमान की कुव्वत से मिलते हैं। और उनको इस्तेमाल करने वाला भी ईमान ही से इस्तेमाल करता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे कि आप इस खुशखबरी के पैगाम को, कि प्रभु यीशु जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, रुकुस के वसीला से आपको आसमान के इख्तियारात बख्शता है, माफ़ी बख्शता है गुनाहों की, जाने अनजाने गुनाहों की। आप किसी कौम से हैं, किसी कबीला से हैं, किसी उम्मत से हैं, प्रभु यीशु आपको बुलाता है। वो आपको माफ़ करके अपनी प्रेजेंस देगा और रुकुस की बरकत देगा और रुकुस के वसीला से आसमान का खुदा, कायनात का क्रिएटर आपकी ज़िंदगी में सुकूनत करेगा, वो अंदर रहेगा, आपके साथ रहेगा और आप हर तरफ से बाबरकत होंगे। जिस काम को हाथ लगाएंगे, जिस काम में जिसके लिए दुआ करेंगे, जिसके लिए मांगेंगे, वो ब्लेस होगा और आपके साथ जुड़ने वाली
हर जिंदगी, हर खानदान, हर घराना, हर रूह ब्लेस होगी और खुदा आसमान के खुदा का जलाल उन सारे कामों के वसीला से ज़ाहिर होगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और जितने भी बहन भाई हैं हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, आप किसी बंद से बंधे हैं, कोई जादू टूना से बंधे हैं, प्रभु यीशु के नाम की शक्ति आज आपकी ज़िंदगी में काम करने वाली है। आपके पास पानी है, आप पानी रख सकते हैं, आपके पास तेल है, आप तेल रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं आप ईमान के साथ उसको अपने हाथ में लें। खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा और खुदा की कुदरत आप पर छाएगी और आप जहाँ भी हैं आप मसीह यीशु के जलाल और उसकी कुदरत को, उसके इख्तियार को देखेंगे और खुदा की शक्ति आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगी और आप जानेंगे कि प्रभु यीशु है जो रहाई देता है और दुनिया के सारे लोग जो हैं, दुनिया की सारी कौमें और दुनिया के सारे लोग इस बात को जानेंगे कि प्रभु यीशु में ही जलाल है। बंधन टूटेंगे, तारीकी के इब्लीस के सारे इख्तियार ख़त्म हो गए आपकी ज़िंदगियों से और खुदा पाकरू के वसीला से आप हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होंगे। खुदा आपको बरकत देगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान और ज़मीन के मालिक तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तूने हमें बनाया, तूने हमें कायम किया, हम तेरी बरकतों से मामूर हुए। तू आसमान से उतरा आता कि बनी और इंसान के दरमियान सुकूनत करे, तो इसलिए उतरा था कि इंसान को जो कमज़ोर और गुनहगार और ख़ताकार और गुमराह है मुआफ़ करके, पाक करके रोशनी दे, उनको फिर से आसमानी पिता के साथ मिलाए, आसमान के कायनात के क्रिएटर खालिक के साथ मिलाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे बेटे यीशु के लिए, रुकुस के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में काम करती और जिनको जो तुझको कबूल करते हैं उनकी ज़िंदगियों में सुकूनत करती, उनके अंदर रहती, उनके संग चलती, उनको ब्लेस करती, उनके वसीला से जलाली काम करती। तेरी बरकत को मांगते हैं। जितने बहन भाई ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भाई मौजूद हैं, सब के तेरी बरकत, तेरी बख्शिश को मांगते हैं। कोई बीमारी, कोई रोग है खुदा, उनकी ज़िंदगियों में ऐ खुदा दूर हो जाए तेरे यीशु नाम से। अपना कभी जोर और हाथ बढ़ा जो इस प्रेम को भी देखते हैं, जो बाद में भी देखेंगे और इस दुआ को सुनेंगे। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आसमानी पिता, खुदा पकड़ू उनको छूना, उसी लम्हे छूना और उसी लम्हे उनको निजात दे देना, रहम करके फजल करके बरकत देना। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। जिनकी जिंदगियों में इब्लीस की कोई भी बंधन है, बीमारी और रोग का बंधन है, यीशु के नाम से उस बीमारी और बंधन को हुक्म है कि यीशु के नाम से टूट जाए। हर तरह के जाने अनजाने इब्लीस के बंधन, तारीकी के बंधन, शैतान के बंधन यीशु के नाम से टूट के निस्तबूत हो जाएं। हाथों के, पैरों के, दिल के, रूह के, जान के, सोच के, अकल के बंधन यीशु के नाम से गिर जाएं, रेज़ रेज़ हो जाएं, निस्तबूत हो जाएं और जलाल और कुदरत से और उसकी आग से जलकर भस्म हो जाएं और जिंदगियां रूहें आजाद हो जाएं। कैंसर की सारी बीमारियों को कम है कि जहां भी बदन में कैंसर की कोई बीमारी है यीशु के नाम से जाते रहे, दिल की बीमारी यीशु के नाम से जाते रहे, हाथों की, पैरों की बीमारी यीशु के नाम से जाते रहे, जिल्द की कोई भी बीमारी है यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और हड्डियों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, पेट की, मैदे की, आंतों की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, जिस्म की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे, आंखों का मोतिया यीशु के नाम से जाता रहे, सर की तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे, जान जानी सारी तकलीफें, सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें और सारी इब्लीसी तासीरों को और सारी शैतानी रूहों को हुक्म है यीशु के नाम से इन बदरों को, घरों को छोड़ दो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ दो इसी वक्त। और खुदा पाकरू इनकी जिंदगियों को, घरों को, सोचों को, ख्यालात को पाक करे और यीशु के जलाली रूह और जलाली जिंदगी बदरों में सुकूनत करे यीशु के नाम से और जलाल बदन यीशु के जलाल से भर जाए, यीशु के मसा से भर जाए, रूह उसकी शक्ति से भर जाए यीशु के नाम से और यीशु के नाम की जय जय और यीशु के नाम की कुदरत उनकी जिंदगियों से ज़ाहिर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। अब आप तेरी मिन्नत है, तेरी जो दरख्वास्त है कि जो भी जिंदगियां किसी मुसीबत में है, माली परेशानियों का शिकार है, तेरे यीशु नाम से उनकी सब जरूरतें पूरी हों, सब इब्लीसी बंधन टूट जाएं, घरों में खुशहाली आए, रोजगार में बरकत आए, नौकरी में बरकत आए, कारोबार में बरकत आए यीशु मसीह के नाम से और जलाली काम उनकी जिंदगी में हो। इब्लीस का हर एक बुरा मंसूबा ने सबूत और फेल हो यीशु के नाम से और यीशु के नाम की जय हो और यीशु के नाम की फतह हो। यीशु के नाम से हर तरह के बंधन, बेरोजगारी के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से, नापाकी की तासीरों के बंधन टूट जाएं, बीमारी रोग के बंधन टूट जाएं। Rebuke all the darkness in the mighty name of Jesus. Rebuke all the darkness in the name of Jesus. Rebuke all the darkness in name of Jesus. Hallelujah.
खुदाम के नाम की स्तुति हो और खुदाम के नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि खुदा पाकरू ही है जो रूहों से, जो रूह बदनों से और जहनों से और सोचों से और ख्यालात से रूहों को निकालने और बुरी रूहों को निकालने और बुरी ख्वाहिशात को और बुरी सोचों को, बुरी तासीरों को और निकाल देने की कुदरत रखता है और सब पर कादर है। हालेलुया, उसके नाम की जय हो। हमारा ईमान है खुदा बाप कि जो कुछ भी मांगा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से पाया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की स्तुति हो और खुदा के नाम की बरकत हो। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा की कुदरत और उसकी रहमत और शफकत हमेशा आप सब पर छाई रहे और खुदा का जलाली रूह आपकी ज़िंदगियों में हमेशा जलाली काम करे। जितने भी हमारे बहन भाई ऑनलाइन इस प्रेम को देखते हैं, आप उसको देख के शेयर करें, ईमान और यकीन रखें खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको शफा दी है। जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, रुक उसको अपनी ज़िंदगी में पुकारें, खुदा पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में पुकारें। आप ज़ोरावर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा का रूह है, रूह कुद्स है, जो आसमान से इसलिए उतरा ताकि हमें बचाए, छुड़ाए और महफूज रखे और आसमान के बादशाहत का वारिस बनाए और दुश्मन को जो इस ज़मीन पर है उसको नेस करे, उसके कामों को नेस करे और उस पर आपको फतहमंदी बख्शे। अपनी दुआ में हमें याद रखें। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 11 बजे होगी। खुदा के हजूरी में आप ज़रूर हैं। पाकिस्तान में रात के 10 बजे होंगे और 10:30 बजे होंगे इंडिया में, तो ज़रूर उसमें शामिल हो। खुदा को वक्त दें, खुदा आपकी ज़िंदगी के वक्त को बदलेगा। खुदा आपके रूहानी जिस्मानी सारे मामलों को बदल डालेगा, क्योंकि उसमें कुदरत है और उसमें शक्ति है। वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। प्रभु यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, जिसका मतलब वो जिंदगी बख्शने वाला और इख्तियार रखने वाला है जिंदगी देने का। उसने बीमारियों को, रोगों को दूर किया, कोड़ियों को और अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, जो बंदरों में गिरफ्तार थे उनको आज़ाद किया। इसका मतलब प्रभु यीशु ही है, खुदा यीशु है जो आज़ाद करने वाला है बीमारियों से, रोगों से, हर तरह के बंधनों से। उस पर यकीन रखें। वो ज़मीन पर उसका रूह मौजूद है, वो आज भी उनकी ज़िंदगी में सुकूनत करता है। जिन्होंने अपने दिल उनके लिए खोले हैं, हर एक ज़िंदगी आप भी अपने दिलों को खोलें, उसको पुकारें, उसको कबूल करें, प्रभु यीशु को अपने जादंदा कबूल करें, उसको अपना माफ़ी देने वाला कबूल करें, अपना खुदावन, अपना बादशाह माने। आप उसकी बादशाहत में उसके वारिस होंगे, आप उसकी बादशाहत में जाने वाले ठहरेंगे, आप आसमान की बरतों के मालिक होंगे, आप उस खुदाई कायनात को, यहोवा को देखने वाले बनेंगे प्रभु यीशु के वसीला से। और आप उसको देखेंगे जिसने कायनात को, क्रिएटर को, आपको, मुझको, हम सबको बनाया। और ये फ़क्त तभी मुमकिन है जब आप प्रभु यीशु को कबूल करेंगे, खुदा पाक रूह को अपने अंदर आने देंगे, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में सुकूनत करे और खुदा आपको तैयार करे आसमान पर जाने के लिए। और जब हम तैयार करते हैं, जब आप उसको तैयार करते हैं, खुदावंद आपको तैयार करता है और उसके लिए वक्त लगता है। हमेशा तैयारी के लिए वक्त लगता है बहनों भाइयों। तो खुदावंद जब खुदा आपको चुनता है तो फिर वो आपको तैयार करता है और आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को जो उसको पसंद नहीं निकालता है और अच्छी चीज़ें और अच्छी बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी करता है। तो प्रभु यीशु को मौका दें, खुदा पाक रूह को मौका दें। हमारी लिए दरख्वास्त है, ये आशीष शहजाद हैं, हॉस्पिटल में हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, अपना जलाली हाथ बढ़ा। तू जो हर जगह हर वक्त मौजूद खुदा है, हर घड़ी हर जगह जहाँ भी तुझको पुकारा जाता है, अपने बंदा के ईमान को देख। ए खुदा, सुहेल के ईमान को देख, उसने अपने भाई के लिए दरख्वास्त की है। ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो भी है यीशु के नाम से, ए खुदा आसमानी बाप, आशीष शहजाद को बरकत दे यीशु के नाम से। हॉस्पिटल जिस बीमारी और रोग में भी है खुदा, उसको माफ़ कर, उसके गुनाह, उसकी खताएं, उसकी गलतियां, उसके कसूर माफ़ कर, उसके साथ जुड़ी हर जिंदगी के गुनाह खताओं को माफ़ कर, उसके और हर एक गुनाह के सबब से, जिसके सबब से मुश्किल में है, उसका वो गुनाह माफ़ हो। तेरे रहम, तेरे फजल, तेरे खून की कुदरत से ए खुदा वो माफ़ हो, पाक हो, और तेरा आसमानी हाथ, तेरा जलाली हाथ बढ़े, उसको उठा खड़ा करे यीशु के नाम से। आशीष साथ की जिंदगी से मौत की तासीरों को हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर बीमारी, हर रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जाना हर रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इब्लीस का लगाया वो हर एक बंधन टूट जाए, मौत का, तरीकी का, बीमारी और रोग का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और आसमानी बाप, जलाली बाप, उठ खड़ा हो, तेरे जलाल की गवाही दे यीशु के नाम से। हमारा ईमान है कि तूने इसको देखा है, ए खुदा, तूने अपना हाथ बढ़ाया है, तूने इसको छुआ है और उसकी जिंदगी में जलाली काम किया है।
तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा बेपना है, और मुबारक हैं वो जो तुझ पर भरोसा करते हैं, वो मायूस नहीं होते। ऐ खुदा, ऐ पाक करू, छू और बरकत दे, और यीशु उसके घराने को छू और बरकत दे, ईमान रखने वालों को छू और बरकत दे। तो अपने नाम को चाव दे, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से बड़े ईमान यकीन के साथ मांगा और पाया है, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। हमने दुआ की है, आप ईमान रखें और यकीन करें, खुदा उनको उठा खड़ा करेगा और खुदा उनको जल्द वहाँ से अपने घर भेजेगा। खुदा की तारीफ हो और खुदा की सताइश हो। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग में शामिल हो। खुदा का जलाली रू आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे, और जितने भी बहन भाई हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, ईमान और यकीन के साथ जुड़ें। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है, खुदा आपको इस जहान से उस अबदी जहान में लेके जाना मांगता है, जहाँ ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है, ना तारीकी है, ना कोई दुश्मन है आपका, और ना ही कोई सताने वाला, ना ही कोई दुख देने वाला। आराम है, इत्मीनान है, सताइश है, खुदा का जलाल है, और खुदा आसमानी पिता का जलाल है, और उसके बेटे की कुदरत और उसका जलाल है। खुदा आपको बरकत दे।